बेटे, और ऑन स्क्रीन देखकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कुछ एडवाइस देना चाहेंगे उन्हें? जब आप घर में जाएंगे सबसे पहले क्या चीज़ करेंगे? सबसे पहले तो उससे गले मिलूंगे। और अविनाश बहुत ही अच्छा खेल रहा है, बस ऐसे ही वो खेलते रहे। जी। और हाल फिलहाल में जो मुद्दा हुआ था वुमेन कार्ड का, अगर मैं बात करूं अविनाश मिश्रा और कशिश का जो मुद्दा था वुमेन कार्ड के ऊपर, आपको भी कहीं हद तक यही लगता है कि कशिश वुमेन कार्ड प्ले कर रही हैं आपके बेटे पर? बिल्कुल। जैसे कि वो तो देख रहा है, सारे लोगों ने देखा है ये कि किस तरह से उसने प्लान बनाया है सारा और रजत के साथ मिल करके। और वो तो पुल के पास साफ साफ दिख रहा था कि फ्लर्ट वही कर रही थी, अविनाश तो सिर्फ जवाब दे रहा था। जी। और लव एंगल का भी मुद्दा खड़ा किया था कि उन्होंने बोला था कि वो मेरे पास आई थी, फिर वो कहते नहीं वो ही मेरे पास आए थे, तो वो थोड़ा डिस्कशन चल रहा था, डिबेट चल रही थी। वीकेंड के बारे में भी काफ़ी चीज़ों का खुलासा भी हुआ, आपने भी देखा होगा। और मैं पूछना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर क्या आपको ईशा में अपनी बहू वाली क्वालिटीज़ नज़र आती हैं? नहीं आती। अगर इन फ्यूचर अगर वो दोनों काफ़ी क्लोज हो गए, अभी तो दोस्त हैं वो कहते हैं, और फ्यूचर में क्या होगा ये तो मालूम नहीं है। और अविनाश तो ऐसे भी अभी शादी के लिए तैयार भी नहीं है। और फ्यूचर में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ अभी दोनों दोस्त ही हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ दिखता भी नहीं है। जी। और करणवीर ने भी ईशा को बोला था कि आप, मतलब करणवीर ने शायद आपने वो देखा होगा वो वाला पार्ट जिसमें उन्होंने शालीन के बारे में बोला था, और उन्होंने ये भी बोला था कि वो भले ही मेरा कितना पुराना दोस्त हो लेकिन अविनाश आपके लिए बेटर है। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? अरे बोलने के लिए तो कोई भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक फ्यूचर की बात है, जहाँ तक लाइफ पार्टनर की बात है, उसके लिए काफ़ी सोचना समझना होता है आदमी को। और मेरा ख्याल है कि अविनाश जब भी अपने लाइफ पार्टनर को चुनेगा तो सोच समझ के ही चुनेगा। जी बिल्कुल। हाँ, अभी तो ये जो है दोस्ती है, अगर दोस्ती बहुत आगे जाएगी तो देखा जाएगा, लेकिन अभी इस मामले में कुछ बोलना सही नहीं है। जी। क्योंकि अभी ये भी तो नहीं है कि ईशा क्या कर रही है। जी बिल्कुल एग्री। और एक सीन क्लिप था जहाँ पर अविनाश का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया था, जहाँ पे उन्होंने चेयर पटक के फेंक दी थी, गुस्सा कर लिया था। क्या आपको कहीं हद तक लगता है कि उनका गुस्सा जायज़ था उस टॉपिक पर, उस मोमेंट पर? हीट ऑफ द मोमेंट हो गया था। हाँ, उसका गुस्सा इसलिए जायज़ था क्योंकि उसे ईशा ने इरिटेट कर दिया था। कशिश ने जो किया वो तो मालूम है, दुश्मन से आप किसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब एक अपने ही हमेशा धोखा देते हैं। जब अपना आदमी विश्वास ना करे, ठीक है वो दोस्त ही है लेकिन दोस्त तो है, तो अक्सर अपने ही धोखा देते हैं। तो ईशा ने जो किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। कशिश ने जो किया वो तो समझ में आता है, लेकिन ईशा ने जो किया उसने इरिटेट कर दिया। क्योंकि वो बार बार पूछ रही क्या तुमने बोला था, क्या उसे ये बात पूछनी ही नहीं चाहिए। जो भी है, अगर उसने कहा मानना है तो मानो, नहीं मानना नहीं मानो, लेकिन जिस हद तक 3 घंटा 4 घंटा एक ही चीज़ को, तो वो कोई भी इरिटेट हो जाएगा। जी। और ये जो ईशा और रजत की जो बॉन्डिंग है भाई बहन की, ये जो बताई जा रही है, लेकिन कई हद तक ना रजत जो भी ईशा को बोलते हैं, ईशा अविनाश को बोल देते हैं, और वो उनका समीकरण उनको पहले से पता होता है। तो कई हद तक एलिगेशंस लगाए गए हैं कि ये जो भाई बहन का नाटक चल रहा है ये फेक हो रहा है। तो क्या आपको वो लगता है कि ये सच है या झूठ है? ये फेक ही है। अच्छा। ईशा हर जगह अपना समीकरण बैठा रही है। वो अविनाश के साथ भी है, शिल्पा के साथ भी है, रजत के साथ भी है। उसने कहा भी है कि रजत भाई मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे, गेम के लिए मैं उनकी तरफ चली जाऊंगी, ये उसने साफ साफ कहा है। तो ईशा जीतने के लिए हर जगह जाती है, रिश्ते बनाती है। जी। और रजत ने एक और चीज़ कही थी ना अविनाश के बारे में, कि विवियन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं अविनाश, जैसे कि वो मुद्दा ढूंढ रहे हैं कि कब एक मुद्दा मिले, कहाँ वो अटके और कब वो विवियन को निकाल दे। अगर ऐसा रहता तो उसने विवियन को अलर्ट किया ही नहीं होता। उसने विवियन को अलर्ट किया कि आप गलत दिख रहे हो भाई। अगर उसको हटाना रहता तो वो विवियन को कुछ बोलता ही नहीं, वो अपना गेम खेलता, विवियन को ऐसे ही छोड़ देता। जैसे करणवीर 6 सप्ताह तक सिर्फ साइकिल पे बैठे रह गए और खाना खाते रह गए। उन्हें जब तक वेकअप कॉलिंग नहीं आया तब तक तो वो वही काम कर रहे थे।
उसके बाद ही वो एक्टिव हुए हैं। अगर विवियन को भी अविनाश ने छोड़ दिया होता तो वो कोई मुद्दा उठाते ही नहीं, जागते ही नहीं। तो विवियन को आउट नहीं करना चाहते, मतलब विवियन के लिए वो अच्छा ही सोचता है। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं ना जो एकदम सामने बोल पाते हैं कि आप गलत कर रहे हो। सामने बोलने से ही तो विवियन का खेल चालू हुआ है। अगर वो बोलता ही नहीं तो विवियन तो जैसे तो सही रहता है। ट्रू, सही है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कशिश ने भी काफ़ी एलिगेशंस लगाए थे। वो तो क्लिप के पहले वाली बात है कि सब लोग अविनाश के अगेंस्ट हो गए थे कि यार कशिश तो ये है सही बोल रही है, लेकिन आफ्टर क्लिप सब ने अपने रंग बदल दिए। सब बोले अच्छा अविनाश सही है इस मामले में, सिर्फ करणवीर अविनाश की साइड रहे थे। तो और करणवीर और अविनाश ये टॉपिक पे करण ने उनका सपोर्ट किया, लेकिन एज अ गेम तो ऑफ कोर्स वो लोग एनिमीज हैं या फ्रेनिमीज मान लो। करणवीर भी सपोर्ट में नहीं थे। अच्छा, गलत ये है कि करणवीर सपोर्ट में थे नहीं, सारे घर वाले अगेंस्ट में थे। उन लोगों के हो गया कि चलो इसी बहाने उसे अविनाश को जो है थोड़ा सा गलत दिखाया जाए। अविनाश बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये बात सारे लोग जान रहे हैं घर में। उन्होंने कि चलो एक मुद्दा तो मिला, इसी बात पर जो इसको गिल्टी दिखाएंगे, हर बात अविनाश को कभी भी कुछ बोलने नहीं देंगे। सारे घर वाले मजाक उड़ा रहे थे। उसमें करणवीर भी थे, लेकिन करणवीर काफ़ी चालाक है, ये तो मानना होगा। वो जानते हैं, लेकिन वो अंदर से दुश्मनी रखते हैं, लेकिन मुंह पर अविनाश बहुत ही बेटर लड़का है, बहुत अच्छा है कहकर वो पब्लिक की भी सिंपैथी लेते हैं। हाँ, करणवीर अविनाश के साथ नहीं है। वो जान रहे हैं कि अविनाश मेरा कंपटीटर है, लेकिन वो पब्लिक के सामने काफ़ी झगड़े हो चुके हैं दोनों में। शुरुआत में तो वो एकदम दिखाया एकदम दुश्मन के जैसा, लेकिन अब उन्होंने अपना खेल चेंज किया है। अब वो दिखा रहे कि अविनाश बहुत अच्छा लड़का है। वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ मजबूरी है, जहाँ सही है तो अगर सही चीज़ का सपोर्ट नहीं करोगे तो आप खुद गलत दिखोगे, इसलिए वो मजबूरी में सपोर्ट कर रहे हैं। कोई और जाने या ना जाने, लेकिन आपने तो पहचान लिया एक ही पल में। बिल्कुल, वो दिख रहा है। सारे घर वाले उसके अगेंस्ट में थे, लेकिन हाँ क्लिप देखने के बाद सारे लोगों को शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि उन लोग जो कर रहे थे उसमें तो देख किया कि अविनाश की थोड़ी सी भी गलती नहीं है। जी। तो फिर उन लोगों ने सपोर्ट किया। जी। और अगर कल को अविनाश ने आपसे ये सवाल पूछा कि मम्मा आप बताओ मैं विवियन के साथ ज़्यादा रहूँ या ईशा के साथ, तो आप दोनों में से किसे चूज़ करेंगे? विवियन को। जी। और लास्टली आप ऑफ कोर्स अविनाश के अलावा टॉप 3 अविनाश को जोड़ के टॉप 2 बोल दो कि ये जीतने के चांसेस में कैपेबिलिटी है ज़्यादा अपने प्रेडिक्शन से। ऐसे कौन से सदस्य आपको लगते हैं?